मनिंद्र सिंह। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मेंसुरेशन 3D का काम तमाम करते हैं। आइए। देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:2। कहता है जी, दो बेलन है। एक बेलन है ये वाला और दूसरा बेलन है ये वाला। इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। और कहता है जी, इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 27:6, 27:16, माफ करिए। तो सवाल में पूछ रहा है इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं वॉल्यूम होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। और मेरे बच्चे, जब भी रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछी हो या परसेंटेज पूछा हो, तो ऐसे हर एक केस में आपने एक ही काम करना है, और वो ये कि हमें किसी भी हालत में कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेना। हमारे लिए वॉल्यूम आर स्क्वायर एच होगा। तो अगर सवाल ने कहा कि भाई दो वॉल्यूम है, एक ये है, मतलब दो सिलेंडर, एक सिलेंडर एक ये है, सिलेंडर ये है। अगर इनकी रेडियस का रेशियो 2-3 है, हाइट का रेशियो हमें पता करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा सर। तो आप कहेंगे वॉल्यूम होगा आर स्क्र एच, आर स्क्र इंटू एच। तो 2 का वर्ग 4 गुना एच, और ये 3 का वर्ग 9 गुना इसकी हाइट कुछ डिफरेंट होगी, कैपिटल एच। यानी कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जब भी आप रेडियस के स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम। तो अगर मेरे बच्चे आपको हाइट निकालनी है तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को आर स्क्वायर से भाग देना होगा। हाँ जी। और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो वॉल्यूम को, मतलब आर स्क्वायर निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन हाइट करना। अब हमारे सवाल में रेडियस का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का दे रखा है, हाइट पूछा है। तो आंख बंद करके आप कह दीजिए कि हाइट का जो रेशियो होगा वो होगा बटे 27 वॉल्यूम बटे आर स्क्वायर। आर है 2, 2 का वर्ग 4, 16, 3 है 3 का वर्ग 9। अब बाबू सोल्व करत बानी, तो देखिए भैया, यही होगा कुछ और होगा। भाई अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो यही सब करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हाइट का रेशियो निकालना है, आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमें एच निकालना है, तो वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आ क्यों नहीं रही, उल्टा लिखा हुआ है क्या। सॉरी मेरे बच्चों, ये उल्टा लिखा हुआ, 3-2 है, मैंने गलत लिख दिया। तभी मैं कहूँ गलत क्यों आ रहा है, आंसर काहे नहीं बन पा रहा है। ये 3 है बाबू और ये 2। दिस इज 3:2। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, 9 3 27। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, इनकी हाइट का जो रेशियो आएगा वो 3:4, ऊंचाई का अनुपात 3:4 आएगा। सॉरी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है पहले और दूसरे बेलन के आयतनों का अनुपात 32:9, 32:9। बहुत है, बढ़िया। और कहता है जिनकी हाइट का रेशियो है मेरे बच्चे 8:9। अगर मेरे प्यारे बच्चों हाइट का रेशियो आ गया, वॉल्यूम का आ गया, तो आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। बताया ना, वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर इंटू एच। पाई भी होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती जब रेशियो निकालते हैं। आपके क्यों जरूरत नहीं होती, तो बेसिकली परसेंटेज में कॉन्सेप्ट है कि जब जब आपको कंपेरेटिव वैल्यू चाहिए वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती।
तो बात को समझिए, अगर आप बात को समझ रहे हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वॉल्यूम अपॉन हाइट। तो भैया 32/8 यानी 4 आया, और 9/9 यानी 1 आया। तो आर स्क्वायर का रेशियो 4:1। अब सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए, जो दूसरे वाला बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल है 616। तो तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन के दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या क्षेत्रफल है, तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या ये लिखना चाहिए ना, विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो पहले वाले बेलन की आधार त्रिज्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए, अगर इनकी रेडियस का स्क्वायर का रेशियो ये, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 2:1। यानी पहले वाले की रेडियस अगर 2 यूनिट होगी तो दूसरे वाले की रेडियस 1 यूनिट होगी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, दूसरे वाले की रेडियस अगर 1 यूनिट, मान लेते हैं 1x है, तो ये 2x होगी। तो इसका बेस एरिया क्या होगा यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल? तो बेस एरिया, बेस में तो सर्कल है, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 1x यानी x स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे बच्चे 616। अब 11 दूनी 22, 11 5 55, 6 11 6 66, 2 28 56। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 28 × 7। देखना भाई सही क्या कि नहीं। देखो 11 दूनी पाई आर स्क्वायर होती है, और ये तो दूसरे का देखा था ना, ठीक है। तो भैया यहां से कैलकुलेट किए हम, तो दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 है, तो बेस एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज दिस, ठीक है। तो बाबू ये आया पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो 2 11 5 55, 6 बचा, 11 6 66, 56 आया, 2 से काटा 28 आया। अब मेरे बच्चे यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो 28 को लिखेंगे 7 × 4 और एक 7 अलग से। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 का जोड़ा तो 1 बन गया, और 4 का वर्गमूल आ गया 2। तो इसका मतलब इसकी रेडियस आ गई 14, यानी x की वैल्यू आई 14। तो x की वैल्यू 14 हुई, तो मतलब इसकी रेडियस तो है 14 सेंटीमीटर, और इसकी डबल थी, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे बच्चे इसकी रेडियस जो होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। हाँ जी। देखिए बाबू, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा था रेशियो ऑफ कर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस। कहता कर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 1:7, यानी कर्ड सरफेस एरिया 1 है तो वॉल्यूम है 7। अगली लाइन में कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जबकि सवाल में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 187:770 है। 187:770 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है भैया। 187:770 है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने कहा जी ठीक है। अब कट रहा है जी, हाँ सर 11 से कट रहा है तो काट देते हैं, सिंपलेस्ट बनाते हैं। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 7 77, 11 7 77 0। यानी सर रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसे देना चाहिए था 17:70। मतलब अगर वॉल्यूम 70 होगा तो टोटल सरफेस एरिया 17 होगा। तो यानी वॉल्यूम अगर मेरे बच्चे 70 होगा तो टोटल सरफेस एरिया जो होना था ये होना था 17। अब मेरे बच्चे यहाँ 70 है तो यहाँ मैंने कहा था 10, तो कर्ड सरफेस एरिया 10 है, तो वॉल्यूम आया मेरे प्यारे बच्चों 70, तो टोटल सरफेस एरिया आया 17। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सवाल हुआ। इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, और टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। अब हमें सवाल में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकाल के बताइए क्या होगा।
कहता है जी बेस रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल के बताना है क्या होगा। पहले इतनी बात बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए यार, बड़े सारे बच्चे कमेंट अलग अलग कर रहे हैं। नूरुल हुड्डा कह रहे हैं मेरा कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या है कमेंट। सर क्लास नोटबुक कब तक आ जाएगी, नए वाला बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज नहीं, हर बार बताता हूं, ध्यान से सुन लो। जिस दिन मेंसुरेशन 3D आपकी खत्म होगी, उसके चौथे से पांचवें दिन बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, क्लास नोट्स एडवांस मैथ की। ठीक है, अर्थमेटिक के क्लास नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं? और कोई बात है तो बताओ। अनिकेत सर, मेंसुरेशन 2D रेक्टेंगल पोर्शन का वीडियो गायब हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन 2D में कोई नोट इवन ए सिंगल वीडियो भी गायब नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि बहुत वीडियो ऐसे थे कि कोई एक एक घंटे का था, कोई 30 मिनट का था, कोई हमने उसको मर्ज करके कंप्लीट क्लासें बना बना के आपके बैच में प्रोवाइड कर दिया आपको। कंटेंट वही है, सीक्वेंस भी वही है, उसी सीक्वेंस में चीजों को डाला है। लेकिन जहां 5-6 वीडियो थी और जहां टाइम ज्यादा खराब हो रहा था, उनको मर्ज करके, जैसे मैं आया लेट आया, मान लो 15 मिनट आपकी क्लास में, तो 15 मिनट क्यों ही बच्चा कभी भी उस नेट पे उस 15 मिनट को टाइम खराब करे अपना। तो सब हिस्सा काट के हमने वीडियो एक साथ करके डाल दिए। मार्केट में जो है अभी, मेरे बच्चे, अभी जो मार्केट में है वो एडवांस मैथ के क्लास नोट्स आप लोगों के लिए नहीं है, आप उसे मत परचेज करिएगा। सुबह अर्थमेटिक का सर, अर्थमेटिक के क्लास नोट्स मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बिल्कुल फ्रेश नए आ चुके हैं, अपडेटेड, और अब उन क्लास नोट्स में नया अपडेशन 2025 में होगा। तो वो क्लास नोट्स अर्थमेटिक के बिल्कुल अपडेटेड है, नंबर सिस्टम वाले क्लास नोट्स अपडेटेड है, मार्केट में मिल रहे हैं। अब मेरे को लगता है स्पीड नहीं बन पा रही है, क्या करें मेरे बच्चे? अगर स्पीड नहीं बन रही है तो उसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, और दूसरा कारण यह है कि आप चीजों पे 100% कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। फिर तो दोनों पे ध्यान दें, धीरे धीरे चीजें सही होंगी। ठीक है, अर्थमेटिक मिल रही है, हो सकता है आपके आसपास दुकान पे ना हो, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसको एक ऑप्शन है। अब सवाल पे आते हैं, अब बीच में नहीं बोलिए। नहीं, एडिटिंग में रेक्टेंगल का पोर्शन गायब नहीं हुआ, डायरेक्ट स्केयर शुरू हो गया। देखिए बाबू ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय सरो आयतन का अनुपात इतना है, हमने ये अनुपात निकाल दिया। अब आप मुझे दो तीन चीजें एक्सप्लेन करना। क्या? सर पहली चीज तो मुझे आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो बेलन है उसका वॉल्यूम क्या रहता है। तो आप कहेंगे सर बेलन का जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है पाई आर स्क्र एच। पाई आर स्क्र एच, ये होता है वॉल्यूम। मैं आपसे कहूं कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच। मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच प्लस आर। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपके डायरेक्ट फॉर्मूले रहेंगे। अब मुझे सवाल में दे रखा है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, अगर मेरे बच्चे लेटरल सरफेस के अपोन में अगर हम कर्व टोटल सरफेस एरिया कर दें, तो हमें पता है रेशियो वाइज कर्व सरफेस एरिया आ रहा है 10 यूनिट, और टोटल सरफेस एरिया आ रहा है मेरे बच्चे 17 यूनिट। अब जरा दिमाग दौड़ाइएगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 17 को एच से गुना करेंगे 17 एच आएगा, 10 को एच से गुना करेंगे 10 एच आएगा, जमा 10 आर आएगा, इधर उधर लाओगे तो ये आएगा 7 एच। 7 एच बचेगा, इनटू में आएगा मेरे इक्वल टू आएगा 10 आर। मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं एच अपॉन आर का रेशियो निकालूंगा तो आएगा 10/7। यानी रेडियस 7 होगी तो हाइट आ जाएगी 10। रेडियस 7 होगी तो हाइट आ जाएगी मेरे बच्चे 10। एंड ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। जी अफजल अली खान जी। अच्छा माइक ऑफ है, सॉरी सॉरी, माफ करिए, फिर से पढ़िए सवाल आप।
देखिए मेरे बच्चे, अब इस कहानी को ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा था रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज बाई 2% ईच। कहता है बेलन की रेडियस और हाइट दोनों ही 2% बढ़ गई। अगर मैं डिटेल में कराऊं तो मेरे प्यारे बच्चों 2% की फ्रैक्शन 1/50। तो रेडियस मेरे बच्चे 50 से 51 हुई, बिल्कुल ठीक है। और हाइट भी मेरे बच्चे 50 से 51 हुई, यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये बताया कि परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि पाई को कांस्टेंट वैल्यू तो उसे इग्नोर कर देना है, हमें केवल वही पता चल करना है। तो ये होगा आर स्क्वायर एच। तो 50 का वर्ग 2500 गुना 5, यानी मतलब 50 का वर्ग गुना 50, यानी कुल मिला के ध्यान दोगे तो 50 का क्यूब कर रहे हो, और 5 का क्यूब होता है 125 और 3 जीरो। यहां देखेंगे तो यहां पे वही तरीका होगा, 51 का वर्ग गुना 51, यानी 51 का क्यूब। अब 51 का क्यूब निकालने का कैलकुलेशन ट्रिक हम तुमको समझाया रहे भैया कि 51 का क्यूब निकालना है। तो अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 1 है तो उसका क्यूब निकालने का ट्रिक सिखाए थे। 1, 5, 5 का 25, 5 का क्यूब 125, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। अब देखिए, 1, 5, एक यहाँ है, 5 और 1 6, 5 2 7 यहाँ, 7 5 12 का 2 हासिल, 1 1 और 2 3, 132 651। तो मेरे बच्चे की आया 132 651। अब आइए मेरे बच्चे, तो इसका मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम हो गया इतना, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया? तो आपका आंसर होगा सर 7000, घटाओगे तो 7651। इतना मात्रा वॉल्यूम की बदल गई, तो 7651 वॉल्यूम बढ़ गया है कितने पे? 1,25,000 पे। तो 100 पे कितना? काट पीट मचाएंगे मेरे बच्चे और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका है ये, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या? कि मेरे बच्चे कहानी ये है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जिन्होंने पढ़ा है तो उनको मैंने बताया था कि अगर रेट रेट A% है और टाइम 3 साल है, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो होती है, लास्ट के 2 डिजिट आता है A³ उससे अगले 2 डिजिट होते हैं 3A², और लास्ट में फिर डेसिमल का आता है 3A। आपने कहा ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में A की वैल्यू 2% ले लो, 2% ले लो, तो 2 का क्यूब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 08। 2 का वर्ग 4, 4 3 12 और 2 3 6। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 6.1208%। आप कहेंगे हाँ सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में से तो जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां 2% का इंक्रीज 3 बार है। 2 बार तो रेडियस में 2-2% होगा, फिर एक बार इसमें होगा, तो कुल मिला के 3 बार इंक्रीज होना है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो डायरेक्ट कह देंगे 6.1208% इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, क्योंकि आर स्क्र इंटू एच, तो आर भी 2% बढ़ रहा है और एच भी 2% बढ़ रहा है। आर का स्क्वेयर है इसलिए 2% एक बार, फिर 2% और फिर एच 2%। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपकी जो कहानी सेट होगी वो ये कि सर आंसर होगा 6.1208%। ये एग्जैक्ट आंसर होगा। उसने लगभग पूछा था तो 6.12% मेरा राइट आंसर होगा। यानी इतना मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
देखिए बाबू, सवाल पढ़िए बहुत अच्छे से। जी अन्य उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%। कहता है किसी सिलेंडर की बेस रेडियस 20% इंक्रीज हो जाए। 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5, यानी रेडियस 5 है तो 1 बढ़ के हो गई 6। और कहता है इसकी जो हाइट है वो 30% डिक्रीज हो जाए। हाइट 30% घट गई, माने 3/10, यानी हाइट 10 थी तो 3 घट गए, 3 घट के कितनी हो गई 7। अब मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू एच। तो 5 का 25 गुना 10, 250। आर स्क्वायर इंटू एच 6 का और 36 गुना 7, तो 7 6 42, 7 21 और 4 25, 252। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम पहले 250 था वही वॉल्यूम अब 252 हो गया। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है? 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो हुआ किस पे है? तो आप कहेंगे जी 250 पे। तो 100 पे कितना? 50 दूनी 100, 50 पंजे 250। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4/5%। और 4/5% को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा 0.8%। यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है 0.8%, जो कि मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। कह रहा जी किसी बेलन की ऊंचाई 6 गुना तक बढ़ा दी गई मेरे बच्चे। हर सवाल में समय बिताइए पढ़ने में। कहता जी हाइट 6 गुना तक बढ़ा दी गई। हाइट मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना तक बढ़ा दी गई, यानी हाइट 1 से 6 गुना तक बढ़ा दी। एंड द बेस एरिया इज डिक्रीज टू 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू। और सवाल में कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन का बेस एरिया 1/9 कर दिया गया। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि सर्कल का जो बेस का एरिया था वो पहले 9 था, तो अब वो हो गया 1, 1/9 का मतलब 1/9 हो गया, नहीं 9 से 1 हो गया। तो जो बेलन होता है मेरे प्यारे बच्चों उसमें बेस में क्या रहता है? सर्कल। तो अगर मान लीजिए पहले बहुत बड़ा सर्कल था, मतलब बहुत बड़ा सिलेंडर था, अब बहुत छोटा सा सिलेंडर आ गया, तो बेस एरिया 1/9 हो गया। तो इसका मतलब इस वाले सर्कल का एरिया क्या रहा होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस वाले सर्कल का एरिया क्या रहा होगा? पाई आर स्क्वायर। यानी पहले वाले का अगर बेस एरिया 9 था तो अब नए वाले का एरिया 1 हो गया। हाँ है ना? ये इसे पलट के लिख सकते थे जी। पहले वाला था पाई आर स्क्वायर, अब वाला हो गया स्मॉल पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी कैपिटल आर। कहता है जी ये 1/9 हो गया। तो आर बाई आर की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे? 1/3। इसके रूट निकालेंगे 1/3। बहुत सुंदर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो रेडियस है वो वन, मतलब 1/3 हो गई। 1/3 हो गई मतलब पहले 3 थी रेडियस, तो अब रेडियस हो गई 1। कह रहा जी बेलन की ऊंचाई 6 गुना तक कर दी गई और बेस एरिया 1/9 कर दिया गया। मतलब पहले बेस एरिया 9 था तब 1 कर दिया, मतलब पहली रेडियस 3 थी तो अब रेडियस हो गई 1। तो आपके पास बेस एरिया आ गया, मतलब रेडियस आ गई, और आपके पास हाइट आ गई। तो सवाल में कह रहा है बेलन का त्रियक क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? त्रियक क्षेत्रफल साहब क्या होता है? तो सर वो होता है कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्या रहता है साहब? 2 पाई आर एच। लेकिन सर आपने तो ये बात सिखाई है
कि ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये हट जाएंगी, तो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ रह जाएगा आर इंटू एच। तो आर की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 1, यानी 3। यहाँ आर की वैल्यू है 1 और हाइट की वैल्यू 6, तो 6। तो जो कर्व सरफेस एरिया वो 3 से 6 हो गया, तो कितना गुना हो गया मेरे बच्चे? 2 गुना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। हाँ है ना? इसका क्षेत्रफल मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2 गुना हो जाएगा। करिए। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, रोलर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, कहता है इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक ग्राउंड को लेवल में लाने के लिए। यानी जब ये 500 चक्कर लगाएगा तो एक ग्राउंड पूरी तरह लेवल में आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट ₹1.50 स्क्वायर मीटर, और कहता है ग्राउंड को लेवल करने की जो कॉस्ट है वो ₹1.5 प्रति स्क्वायर मीटर। अब हमारा सवाल यहाँ पर ये है बाबू कि अगर मान लीजिए ये कोई रोड रोलर है, ये रोलर है, ये रोड रोलर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ये रोड रोलर है, कहता है इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगी 42 सेंटीमीटर, हाइट है 120 सेंटीमीटर। कहता है इसे रोल किया गया, तो जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसे रोल करोगे तो बेसिकली आप इसके गोल वाले हिस्से का यूज करेंगे, यानी इसके लेटरल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर इंटू एच। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी एक चक्कर जब वो पूरा काट देगा, यानी जैसे गोल है तो ये गोल एक बार पूरा घूम जाएगा तो उसमें इतना एरिया समतल कर देगा। आपने कहा जी ठीक है। अब बाबू कह रहा है कि ऐसे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसे 500 चक्कर लगाए, लगा दिया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों जो हमें कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है स्क्वायर मीटर में, ₹1.5 प्रति स्क्वायर मीटर, जबकि हमें जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, और जो कॉस्ट है वो ₹1.5 प्रति वर्ग मीटर है। तो या तो मेरे बच्चे एक वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बना दो, या फिर क्या करो इस एरिया को ही मीटर में ले आओ। तो भाई 42 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे बटा 100, 120 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे बटा 100, अब ये मीटर में आ गया, और 500 चक्कर लगाएगा तो इतने मीटर एरिया कवर करेगा। और कहता है एक वर्ग मीटर एरिया कवर करने में ₹1.5 खर्च होता है, तो इतने में खर्च कितना होगा? तो गुना 1.5, 1.5 का लो 3/2 रुपए लगते हैं भैया। पाओ जी, 2 जीरो से 2 जीरो। अब मेरे बच्चे इस जीरो से ये वाली जीरो। अब अब भैया 7 से कुछ कट रहा है, 7×6 = 42, बहुत है बढ़िया सर। 5 से काटेंगे 2 आया, 2 से 2 गया, 2 से काटा 11 आया। अब क्या तूफान कर दिया सर हम, देखो 12×6 = 72, 72 को 3 से गुना करेंगे, 3×2 = 6, 3×7 = 21, 216, 216 गुना 11। यूनिट डिजिट 6 केवल एक ही ऑप्शन में डी में, गुना करने की जरूरत नहीं, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 2, 2376 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर। कहता है फील्ड रोलर का डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस हो गई 1/2 मीटर। लंबाई है 4 × 4 और 5/4 मीटर। लेंथ को ही हम हाइट भी कहते हैं। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इज 14 रिवोल्यूशन पर मिनट। कहता है उसकी जो स्पीड है वो 1 मिनट में 14 रिवोल्यूशन करता है। देखते हैं जी, ये बताओ एक चक्कर में कितना एरिया वो कवर करेगा। तो आप कहेंगे 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और यू कैन से इट लेटरल सरफेस एरिया। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब मेरे बच्चे 1/2, और एच का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 5/4। ये हुआ आपका कर्ड माफ करिए कर्ड सरफेस एरिया। अब कहता है जी ये हुआ आपका टोटल कर्ड ना सॉरी माफ करिए कर्ड सरफेस एरिया, यानी एक चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा। कहता है जी 1 मिनट में 14 चक्कर लगा सकता है। तो 1 मिनट में 14 चक्कर, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी 60, तो 1 घंटे में इतने चक्कर लगेंगे। भाई 1 मिनट में 14, तो 60 मिनट में कितने थे। तो इतना एरिया कुल मिला के वो कवर कर लेगा। इसी की वैल्यू आपको पूछा है, मतलब पूछिए। देखो भैया 4 से काटेंगे तो 15 आएगा। नहीं, क्यों काटें हम इससे, हम 4 को ही क्यों काटें, इसको इतना ही रहने देते हैं, मजा आएगा कैलकुलेशन में। 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 11 22, 7 से 7, तो 11 पंज देखो 6 पंजे 30, 300, 300 गुना 11, आंसर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 3300। यानी कारपेट का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 3300 वर्ग मीटर। कारपेट का जो एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3300 वर्ग मीटर। करिए जी। जी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सारे क्लास नोट्स जो होते हैं उनकी क्लास नोट्स में जो कंटेंट होता है वो वही होता है जो क्लास में करा रहे होते हैं, तो सेम रहता है। आइए देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कहता है किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है बाबू, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो सवाल में कह रहा है त्रिज्या या ऊंचाई में कितना जोड़ा जाए कि दोनों ही परिस्थितियों में आयतन समान आए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है πr²h। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कहता है कि हाइट में या का मतलब होता है दोनों ही केसेज में वो चलना है। हाइट में या रेडियस में क्या जोड़ा जाए कि दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से,
इनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है बाबू, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो सवाल में कह रहा है त्रिज्या या ऊंचाई में कितना जोड़ा जाए कि दोनों ही परिस्थितियों में आयतन समान आए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कहता है कि हाइट में या का मतलब होता है दोनों ही केसेज में वो चलना है। हाइट में या रेडियस में क्या जोड़ा जाए कि दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि यार x सेंटीमीटर वो डाटा है जिसे आप हाइट में जोड़ो या रेडियस में जोड़ो, दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आना है। अगर मैं x सेंटीमीटर रेडियस में जोड़ूंगा तो वॉल्यूम होगा पाई। रेडियस मेरी क्या थी 10, तो 10 में x जोड़ दूंगा तो 10 जमा x का वर्ग, ये हो जाएगी रेडियस इनटू हाइट कितनी 4। और अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैं x सेंटीमीटर इसकी हाइट में अगर जोड़ दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं x सेंटीमीटर इसकी हाइट में जोड़ दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 10 का वर्ग इनटू हाइट। हाइट कितनी है जी 4, 4 जमा x। बहुत सुंदर। अब आइए जी आगे, कह रहा है जी आप रेडियस में x जोड़ लो या हाइट में x जोड़ लो, दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आएगा। तो कटिंग कटिंग 4 से काटेंगे 10 का वर्ग 100, 100 को 4 से काटेंगे 25 आया। बात समझते हैं कि नहीं? आप कैसे समझते हैं? इसका वर्क करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 10 दूनी 20x। 25 को 4 से गुना करा 100 आया मेरे बच्चे, जमा 25x। ये उधर इधर उधर जाएगा कट जाएगा, x के नहीं रखते हैं, 20x उधर जाएगा, माइनस 25 में 20 गया 5x। x से इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आई 5, यानी 5 सेंटीमीटर वो वैल्यू है जिसे आप रेडियस में जोड़ो या हाइट में जोड़ो, दोनों ही परिस्थितियों में आपका वॉल्यूम सेम आएगा। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर वो डाटा करेक्ट है। भैया जी सवाल में क्या कहत बानी? सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल सिलेंडर ऑफ हाइट एंड रेडियस दिस एंड दिस कैन बी मेड फ्रॉम ए लार्जेस्ट सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस एंड। कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े बेलन से इतनी ऊंचाई त्रिज्या ऊंचाई की कितने छोटे बेलन बनेंगे। तो मेरे बच्चे बड़े वाले का वॉल्यूम ले लो, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 7 तो 7 का वर्ग और हाइट है 40। छोटे वाले का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा पाई आर, रेडियस है 3.5 यानी 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। तो वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 है, इंटू में हाइट भी 3.5 है जी 7/2 है। कहता है इससे पिघला की इतनी इसकी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो बाबू भाग देते हैं। देखिए जब भी पिघलाना हो, हवा भरनी हो, पानी डालना हो, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब देखिए पाई से पाई गया, 7 के वर्ग से 7 का वर्ग गया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 16। यानी ऐसे 16 बेलन बनाए जा सकते हैं। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कितने बेलन बनाए जा सकते हैं? 16 बेलन बनाए जा सकते हैं, 16 सिलेंडर। देखिए बाबू 12.6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12.6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार लोहे के पात्र का भार ज्ञात कीजिए जहां 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का भार 2 किलोग्राम है। मतलब ये वाला जो आंकड़ा है ये उसकी यूनिट को दिखा रहा है कि भाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना वॉल्यूम होगा ना उसका वजन 2 ग्राम है, उसका वजन 2 ग्राम। तो मतलब बेलन का वॉल्यूम निकालना है। तो भैया बेस रेडियस है 12.6 और हाइट है मेरे बच्चे 4,
मीटर है, तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 400 सेंटीमीटर। मैं सबको वॉल्यूम सेंटीमीटर में ले जाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, रेडियस हुई 12.6, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का वेट है 2 ग्राम, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट होगा गुना 2 ग्राम। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये आंसर आएगा ग्राम में। हमें चाहिए किस में, चाहिए किलोग्राम में, हमें उत्तर चाहिए किलोग्राम में। तो भैया किलोग्राम में लाना है तो 1000 से भाग दे दो, तभी तो किलोग्राम बनेगा। 1000 से भाग दोगे तो, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब कटिंग पटिंग करते हैं, देखिए 2 जीरो हटी यहाँ से डेसिमल की, तो बाबू 2 जीरो ये कट गई। बिल्कुल ठीक है। अब आप 7 से 7 कम 7, 7 और 2 56, 18 आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे नीचे 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब इसके आंसर के आखिर में 3 डिजिट आएंगे, और ऑप्शन में 3 ही डिजिट है, यानी एग्जैक्ट आंसर है। तो हम यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर आ रहा है 22 × 18 × 126 × 4 × 2। अब डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी। देखो 2 8 16, 6 6 6 36, 6 6 4 4 आया, 4 दूनी 8। यानी पहली चीज ये कि यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, और 8 जो है वो केवल ऑप्शन सी में है और किसी में है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट और करेक्ट आंसर है। जी भाई के मैं बताता हूँ। आइए बाबू, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन टी डेली इन ए सिलेंड्रिकल कप ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। कहता है एक पेशेंट को डेली एक बेलनाकार कप में चाय दी जाती है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, या डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 है। इफ द कप इज फिल्ड विद टी टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। कहता है जो बेलनाकार बर्तन है उसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस हुई 7/2, और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर तक इसमें भरा जाता है। तो कह रहा है कि 180 पेशेंट के लिए कितनी चाय तैयार करनी होगी। तो भैया एक बेलन, एक कप का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्र यानी 7/2 का वर्ग गुणा 49/4 गुना हाइट आ गई 4। एक कप का वॉल्यूम इतना है, तो 180 लोगों का वॉल्यूम कितना होगा, गुना करते। अब उसने कहा कि भैया सारी कहानी बताओ लीटर में। तो बाबू आप जानते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है। और ये जो है ये वॉल्यूम क्यूबिक में है, मतलब सेंटीमीटर में, तो 1000 से भाग दोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। अब देखिए बाबू, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 0 से 0 गया। अब बाबू कुछ है नहीं करना, आपको गुना करना है। 18 7 126, 11 × 2, 126 दूनी 252, 11 से गुना करेंगे 2, 5 2 7, 5 2 7 2, तो 2 पॉइंट, मतलब सॉरी 2 जीरो है ना नीचे, तो 27.72 लीटर है कहीं, 27.72 लीटर, दैट इज इन ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है।
देखिए बाबू, का कहत बानी, कहता टू रेक्टेंगुलर सीट्स of dimension this each are made into two right circular cylinder, one by rolling the paper along its length and other along by its breadth. The ratio of the volume of the two cylindrical result formed by this. देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया ये कोई रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है। एक तो ये है ही है, एक तो ये रेक्टेंगुलर सीट है ही। कहता है कहानी को समझिएगा बाबू, तो ये ना कुछ समझ पाएंगे। सवाल में कह रहा है क्या? कह रहा है भाई ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसकी डायमेंशन दे रखी है सवाल ने। कितनी कितनी है जी? 30 सेंटीमीटर लंबी, 18 सेंटीमीटर चौड़ी। 30 सेंटीमीटर लंबी, 18 सेंटीमीटर चौड़ी। कहता है अगर इसे इसके चौड़ाई के अनुसार घुमाया जाए तो बेलन ये बनेगा मेरे बच्चे। जो चौड़ाई है वो है 18, और आप जानते हैं इसका जो डायमीटर होगा वो कितना, ना इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी? 30। क्योंकि अल्टीमेटली अगर बाबू ये रेक्टेंगुलर कोई पीस दिखाई दे रहा है आपको, तो इस रेक्टेंगुलर पीस को जब मैं ऐसे मोड़ूंगा मेरे बच्चे, तो जो इसकी लंबाई थी एक्चुअल में जब इसे मोड़ने लगे तो वही तो इसकी चौड़ाई बनी। आपने कहा जी हाँ वही इसकी चौड़ाई बनी। तो यानी जो इसकी सरकमफ्रेंस है, अरे मैं गलत बोल गया, चौड़ाई नहीं सरकमफ्रेंस, यानी जो इसकी लंबाई थी, माफ करिएगा, जब इसे घुमाया तो वही तो इसकी सरकमफ्रेंस बनी। तो मेरे बच्चे जो सरकमफ्रेंस है वो होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमको निकालना है और ये होगा 30। तो यहां से सोल्व करोगे तो 2 से काटा 15 आया, तो रेडियस जो आएगा वो 15 × 7/22 आएगा। हाँ जी, तो इसकी रेडियस आ गई, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर। आर यानी ये वाला हो गया मेरे बच्चे 15 × 7/22, 15 × 7/22 इंटू एच। एच है मेरे बच्चे 18, तो ये इसका वॉल्यूम है πr²h। अब मेरे बच्चों ये है 18 और ये है 30। जब इसे घुमाओगे तो जो बेलन बनेगा वो ऐसा बनेगा, बिल्कुल इसी समझो छोटा सा बन जाएगा ऐसे, हाँ है ना। अब लंबाई के हिसाब से घुमाओगे तो ऐसे बेलन बन जाएगा मेरे बच्चे। तो बेलन की सरकमफ्रेंस होगी 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर। आर की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू 18 होगी मेरे बच्चे, 2×9 = 18। आ रहा है यहाँ, ये 18, 2 से काटते 2×9 = 18 मेरे बच्चे। तो रेडियस आ गया 9×7/22, यानी 63/22। अब इसका जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम भी यही होगा πr², यानी 9×7/22, 9×7/22। और इसकी जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी? 30। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब निकालते हैं वॉल्यूम। तो मेरे बच्चे पाई से पाई गया, 22×22 से 22×22 गया, 30 से काटने जाओगे तो यह आएगा 6, 7 से 7 गया, इस 7 से ये 7 गया। तो ध्यान दोगे तो यहाँ बचा 15×15×6, और यहाँ रेशियो वाइज बचा मेरे बच्चे 9×9। अब देखिए यार, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×5 = 15, 3 से काटेंगे 3×3 = 9, 3×5 = 15, तो 5×5 = 25, 2×2 = 50। इसका वॉल्यूम आया 50, तो इसका वॉल्यूम आया मेरे बच्चे 3। देखना यार कहाँ गड़बड़ की है हम, πr²h। कहाँ गड़बड़ करती है भाई हम? हम्म? हाँ गलत तो है कहीं ना कहीं तो। देखना भाई क्या छोड़ दिया, 9×81 आया, और यहाँ आया 15, 15 × 6, 9×9, 3×3 = 9, 3×2 = 6, फिर 3 एकम 3, 3×5 = 15। ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गड़बड़ कर दी बाबू। ये 18 है, मैंने 180 कैलकुलेट कर लिया, माफ करना, वो जगह नहीं बची ना, उस चक्कर में गलती करते। देखो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, 22 वाला हिस्सा काट देते हैं, 7 वाले दोनों हिस्से काट देते हैं, बाकी ऐसे लिखते हैं 15 × 15 × 18 था वो,
और यहाँ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 9 × 9 × 30 था। माफी चाहता हूँ भाई। अब देखिए यार, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। तो माफी चाहते हैं बाबू, 5:3 मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर। 30 हो रही, ठीक ठीक ठीक। वो मैंने 180 ले दिया जबकि था वो 18, लिखा भी 18 और रेशियो के 2 डंडे के चक्कर में कंफ्यूज हुआ। आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, इट्स कंटेंट आर एम्प्टीड इनटू ए रेक्टेंगुलर टब ऑफ लेंथ दिस द हाइट ऑफ। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी हाइट है और रेडियस दे रखी है। ये बेलनाकार बर्तन है, सवाल में कह रहे हैं इसकी रेडियस 30 है और इसकी हाइट 42 है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पाई r² 30 × 30 इंटू हाइट 42। कहता है इसके सारे पानी को उठा के हमने एक आयताकार टब में डाल दिया। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 75 और 44। कहता है जी इस टब में कितनी हाइट तक ये पानी आ जाएगा? तो रेक्टेंगुलर टब होगा तो मतलब क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बराबर होना है। सोल्व करेंगे बाबू, देखिए 7×6 = 42, 15×5 = 75, 15 दूनी 30, 5×6 = 30। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए यार, 22 × 22, 22 दूनी 44, खत्म। तो हाइट जो निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों वो आई 36 सेंटीमीटर। यानी 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मेरे बाबू पानी भरा जाएगा उस। कहता है जी 2.8 मीटर त्रिज्या वाला और 15 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। ठीक है जी, कुएं से मिट्टी निकाली गई। कहता है इससे जो मिट्टी निकली उसे बराबर बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की लंबाई बताइए। कहता है जी एक चबूतरा बना दिया जाता है, चबूतरे की लंबाई हमको ज्ञात करनी, क्या होगी?
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। तो भैया ये कुआं है, इसकी कुएं की रेडियस है 2.5 मीटर। दो पॉइंट अरे कुएं की रेडियस है 2.8 मीटर और गहराई है 15 मीटर। 15 मीटर गहरा है। कहता है इससे मिट्टी निकाली गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने इससे मिट्टी निकाली तो इसका वॉल्यूम निकाला। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 2.8 का वर्ग इंटू हाइट। हाइट हो गई मेरे बच्चे 15। ये आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम। ठीक है जी। कहता है इससे जो भी मिट्टी निकली उसको बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया। सवाल में कह रहा है 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। तो भैया ये कुआं है, इसकी कुएं की रेडियस है 2.5 मीटर। दो पॉइंट अरे कुएं की रेडियस है 2.8 मीटर और गहराई है 15 मीटर। 15 मीटर गहरा है। कहता है इससे मिट्टी निकाली गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने इससे मिट्टी निकाली तो इसका वॉल्यूम निकाला। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 2.8 का वर्ग इंटू हाइट। हाइट हो गई मेरे बच्चे 15। ये आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम। ठीक है जी। कहता है इससे जो भी मिट्टी निकली उसको बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया। इससे एक मिट्टी निकली। तो मिट्टी जो निकली वो फिर जो चबूतरा बनाया मेरे बच्चे वो बना क्यूबिकल शेप का। लेकिन वो पूरा क्यूबिकल नहीं है। बेस में 8 मीटर चौड़ाई है तो 8 ही मीटर इधर होगी, 8 ही मीटर इधर। और इसके ऊपर फिर मेरे बच्चों एक चबूतरा बना दिया हमने। ठीक है जी। और चबूतरे की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर। तो बेसिकली जो मिट्टी यहां से निकली वो यहां बनी, तो वॉल्यूम दोनों जगह बराबर करेंगे। तो सेम करने के लिए इधर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आओ भैया बैठाते हैं सेटिंग। देखो यार, एक डेसिमल से ये वाला डेसिमल गया, 15 से 15 गया। अब पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 बचा हुआ, ध्यान देना। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 है। अब 4 दूनी 8 आया, 4 दूनी 8, 4 साते 28। अब भैया 2 से काटोगे 11 आया हैं। ओहो हो, हम मिस्टेक कर दिए बाबू। अपना ही मिस्टेक हो गया है। सवाल पूरा नहीं पढ़ा मैं। सवाल में उसने ये कहा कि भैया इसकी जो हाइट है वो 1.5 है, चौड़ाई 8 है, लंबाई निकालनी है हमने। तो लंबाई L मीटर माननी होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम। मैं माफी चाहता हूं, यहां गायब कर दिया, यानी लेंथ उसने निकालनी। अब बेटा कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन बटे लेके चले जाना है। देखिए यार, पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट से ये पॉइंट गया, 15 से ये 15 गया। बिल्कुल ठीक है। 7 चौक 28 आया, ये पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 आया। 4 आया, 4 दूनी 8 आया, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 11। 11 गुना 28 करेंगे तो 8, 8 तो 10, 208, 20.8 मेरा आंसर आएगा। भाई 28 को 11 से गुना करें, 8 आया, 8 तो 10, 2 रिक 3, 308, 30.8। बिल्कुल ठीक है। तो लेंथ आई मेरे प्यारे बच्चों 30.8। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है भैया। करिए मेरे बच्चे।
समझाता हूँ धीरे धीरे फिगर बना के, क्योंकि वहीं से चीजें समझ पाएंगे आप। आप पढ़ते रहें बाबू, तब तक हम करा रहे हैं तुमको। देखिए बाबू, सवाल समझिए। सवाल में ये कह रहा है कि एक ठोस लकड़ी के घन से, यानी एक सॉलिड वुडन क्यूब है। ये सॉलिड वुडन क्यूब हो गया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी बराबर होंगी, ए। कहता जी हमने क्या किया कि इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का सिलेंडर काटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सिलेंडर कटेगा वो कौन सा होगा? वो होगा जो इसके सारे फेसेस को टच करता होगा, जो इसके सारे फेसेस को टच करता होगा। जो मेरे प्यारे बच्चों इसके सारे फेसेस को टच करता होगा। जो मेरे बच्चे इसके सारे फेसेस को टच करता होगा। थोड़ा सा ऐसे, जो इसके सारे फेसेस को टच कर रहा हो। ठीक है जी, जो इसके सारे फेसेस को अंदर अंदर से टच कर रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो बेलन होगा जो मैक्सिमम साइज का होगा, जो इसके हर एक फेस को कट कर रहा होगा। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ऊपर से चारों साइडों को टच करता हुआ एक सर्कल लिया और वो फिर नीचे ड्रिल्ड आउट कर दिया गया। अब सवाल में कह रहा है इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद हुआ, कितना हिस्सा ऐसा है जो बर्बाद हो गया, ये हमें बताना। देखिए भैया, रेडियस तो नहीं दे रखी ना कोई, ठीक है। आइए मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि भाई इस पूरे, इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए क्यूब का, तो आप कहेंगे ए क्यूब। मैं कहूं कि यार इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो आप कहेंगे सिलेंडर की जो हाइट होगी सर वो ए होगी, सिलेंडर की रेडियस जो होगी वो A/2 होगी, क्योंकि डायमीटर ए है तो रेडियस A/2 होगी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा सर 22/7 पाई आर स्क्र यानी A/2 का स्क्र होगा A² बटे 4 इंटू हाइट। कैलकुलेट करते हैं भैया, निमट गया, 2 दूनी 4, 2 11 22। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 11/14। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वॉल्यूम अगर आपका 14 है, तो उसमें से सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है आपका 11। तो 14 वॉल्यूम में से 11 ही काम आए तो कितना खराब हो गया? 3। तो 3/14 खराब होना 100 पे कितना? अब आप कहेंगे सर परसेंटेज पढ़ा हुआ है हमने, तो 1/14 होता है 7 सही 1/7%। तो 3/14 हो गया, 3×7 = 21 सही 3/7%। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर लॉस परसेंट। इतना लॉस आपको हुआ 21 सही 3/7%। 21 सही 3/7%, दैट इज 21.42%।
देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आइए समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है भैया। ये कोई बेलन है। आराम से हमारी बातों को बाबू समझते जाइएगा। देखिए, इन चीजों को फील करना बड़ी चीज है। सवाल अपने आप पे बड़ा तभी होता है जब आप उसकी लैंग्वेज नहीं तोड़ पाते, समझ नहीं पाते। अगर हम लैंग्वेज समझ गए तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। ये बेलन है, इसकी रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। पेपर का क्वेश्चन है, कहता जी इसे एक अन्य बेलन के अंदर सेट किया गया। आओ, अन्य बेलन में सेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई दूसरा बड़ा बेलन होगा जिसके अंदर इसमें सेट किया हमने इसको। हम्म, आइए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पेपर का क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट ट्रिक से भी समझा दूंगा, लेकिन पहले समझना जरूरी है इसको। कहता है इस बेलन को हमने ऐसे लिया और हमने इसे इसके एक्सिस की रेस्पेक्ट में इसे इस बेलन के अंदर उठा के डाल दिया। इस बेलन को हमने उठा के इसके अंदर एक्सिस के में डाल दिया। इसको यहां से उठाया और इसके अंदर लाते इसके अंदर हमने ऐसे डाल दिया। अब कहानी कहां घूम रही है? कहानी दो जगह घूम रही है। पहली चीज तो ये कि जब आप इसके अंदर इसको डालेंगे ऐसे, तो आपको 3D है ये फिगर महसूस करनी पड़ेगी, तभी आप इसके पल्ले पड़ पाएंगे। देखिए यार, ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं बाबू जिसके अंदर आप डाल रहे हैं। ये तो मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर है, और सिलेंडर कोई एक ऐसी लाइन जैसा तो है नहीं, वो तो गोल घूम रहा है पूरा। तो एक कोशिश करके समझाने की कोशिश करता हूं बाबू। कैसे समझाएं? कुछ फिगरे नहीं दिख रहा है। आओ, देखो यार, कोशिश करते हैं समझाने। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बेलन दिखाई दे रहा होगा। इस बेलन में जब आप कोई चीज इंसर्ट करेंगे ना, तो कोई पॉइंट वाली चीज होगी तो इस हिस्से को और इस हिस्से को टच कर देगी। लेकिन अगर उस हिस्से की चौड़ाई होगी ना, कुछ उस हिस्से की चौड़ाई होगी, तो वो नोक पे टच नहीं करेगा, इधर इधर टच करेगा, इधर इधर टच करेगा। यानी हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों यहां एक गैप बचेगा। भाई ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन तो हर जगह होगी ना, यहां पे भी लाइन होगी, यहां पे भी लाइन होगी, यहां पे भी लाइन होगी, यहां पे भी लाइन होगी। ये तो पूरी की पूरी यूं घूम रही है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये तो पूरे के पूरी घूम रही है। आपको यही समझना है। 2 मिनट को रुको भाई, कुछ देखता हूं मैं। अरे हमारे पास वो 3D की फिगर भी तो रखी है, वो कहाँ है? दे दियो, सिलेंडर की एक थी ना जो ट्रांस, ये दियो राजू, ये दे, ये अरे ये काले वाला। हाँ ये दे। अब वो फिगर भी दे दे, निकाल दे वो।
तू लगाया अमली पेट जी लटक लागेलू। दे दे भाई जल्दी से। हाँ ये वाला निकाल दे बस सिलेंडर। देखिए मेरे बच्चे, आपको समझाने के लिए ये बेलन आपको दिखाई दे रहा हो। आप कहेंगे हाँ सर ये बेलन दिखाई दे रहा है। और मेरे बच्चों अगर ये बेलन दिखाई दे रहा है तो ये भी एक छोटा बेलन है, ट्रांसपेरेंट है, सिलेंडर टाइप का है। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसके कोन को टच नहीं करेगा। अगर आप यहां से देख पाए इसको तो ये इसके ऊपरी हिस्से को टच नहीं करेगा पूरे को। ऊपर जहां ये टच कर रहा होगा ना उसमें और इसमें कुछ गैप रहेगा। ये ऐसे टच कर रहा होगा तो ये गैप गैप रह रहा होगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसमें मेरे बच्चे क्या रह रहा होगा, गैप रह रहा होगा। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पॉइंट टू पॉइंट जाएगा, नहीं। अगर बेलन है तो यहां बीच में आके फंस जाएगा ये, है ना। तो वही मेरे बच्चे हमने यहां काम किया कि जब ये बेलन हमने इसके अंदर डाला है तो ये बीच में कहीं जाके फंस गया इसमें। ठीक है। तो आप इसको ये मत सोचना कि यहां बिल्कुल इस पॉइंट को टच करेगा और फिर इस पॉइंट को टच करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप इसके अंदर बेलन इस तरह से इंसर्ट कराओगे मेरे बच्चे, छोटा बेलन, तो वो इसके टॉप को टच नहीं करेगा बल्कि टॉप में और इसमें कुछ गैप रह जाएगा। ठीक है जी। अब कहानी को समझना। अगर ये गैप रह जाएगा तो पहली चीज तो ये है कि एक्चुअल में ये वाला जो बेलन है, इस बेलन की रेडियस हर हाल में, भाई ये 12 है तो ये लेंथ कितनी आई यहां से यहां तक की 6। 6 से तो बड़ी ही होगी रेडियस, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पेपर का क्वेश्चन था और पूछा ये था कि बेलन की रेडियस क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 से बड़ी ही होनी थी, ये तो तय था। हाँ है ना। तो लंबवत पूरी तरह से समाहित किया जाए तो दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है। तो मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर तो आंसर होगा नहीं। दूसरे बेलन की रेडियस 6 भी नहीं हो सकती, 6 से बड़ी होगी। या तो 7.5 होती या फिर 15 होती। और बड़ी में मेरे बच्चे 7.5 सही दिखाई दे रहा है तो 7.5 हम आंसर लगा देते। अगर आप कहें जी पूरा डिटेल में सोल्व करके बताइए, तो डिटेल में फिर तरीका ये है सोल्व करने का कि जब आप इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, पहले एक बार फिगर को इमेजिन करो कि टच कहां कहां हो रही होगी। देखिए बाबू, बेसिकली ये कोना इस सिलेंडर को टच कर रहा होगा। अगर आप थोड़ा दिमाग से खेलेंगे तो ये कोना सिलेंडर को टच कर रहा होगा, कुछ और नहीं। ये कोना सिलेंडर को टच कर रहा होगा। हाँ, अब समझा सकूंगा शायद। मेरे बच्चे कोने टच करेगा। ठीक है जी। मैं कहना ये चाह रहा हूं जो बच्चे फील कर पाए वो, कि जो बेलन का डायमीटर होगा ना, देखो है थोड़ा डिफिकल्ट समझाने में जब तक आपका खुद का सपोर्ट नहीं आएगा, कि जो इस बेलन का डायमीटर होगा ना, मतलब इसका डायगोनल जो होगा बेलन का, वही इसका इसका दूसरे वाले बेलन का डायमीटर होगा। अब आप कहेंगे जी इसका डायमीटर निकलेगा कैसे। तो मेरे बच्चे इसका डायमीटर निकालने के लिए कहानी ये करनी पड़ेगी आपको कि यहां से जब यहां लाओगे तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये हाइपोटेनियस निकालना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का।
इसका क्या निकालना होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा मेरे बच्चे वो होगा 12 का वर्ग 144, और 4.5 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, और 4 5 20, 20.25। हाँ जी, रेडियस, सॉरी, ये रेडियस थी तो ये आएगा 9, माफ करना 9, माफ करना भाई 9। तो ये अब आप तो समझ ही गए, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है तो ये आएगा 15। और मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका हाइपोटेनियस आएगा, यानी जो यहां एक कोने से इधर के अपोजिट कोने की लेंथ आएगी, वही बेसिकली इसमें जब आप सेट कर रहे होंगे, जो आप इसमें सेट करोगे मेरे बच्चे, वही आपका बना के देगा डायमीटर। लेकिन इसको जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, आपको महसूस ही नहीं हो रहा होगा ये सिलेंडर किस तरह से सेट हो रहा होगा। और मेरी मजबूरी 3D फिगर को कैसे समझाऊं। आपको लग रहा होगा ये तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं है। बेसिकली हम एक कोने से दूसरे कोने पढ़ रहे हैं। अब यहां तो कोना है, लेकिन ऐसी ही लाइनें यहां पे भी है, ऐसी जगह हर जगह है। तो बेसिकली ये इस बेलन का जो हाइपोटेनियस होगा ना, यानी यहां से यहां तक, वही इस वाले बेलन का डायमीटर होगा। तो डायमीटर 15 है, तो इस बेलन की जो रेडियस होगी वो 7.5 होगी। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। तभी मैंने कहा कि इसे आप वैसे भी दिमाग दौड़ा के भी कर सकते थे कि भाई 6 से तो बड़ी होनी, 6 से बड़ी 4 ऑप्शन है, 5 और 6 तो होगा नहीं, 15 बहुत बड़ा है तो 7.5 ही होगा। ठीक है जी।
वो, अरे आवाज ही नहीं थी। पीयूष कमेंट तो लगा भाई, कमेंट हटा के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोन ऑन ए सिलेंड्रिकल टैंक whose base diameter and height are this and this centimeter respectively। कह रहा जी एक बेलन है, ध्यान से समझिए। मेंसुरेशन 2D ना मेंसुरेशन 3D पूरा टाइम लेगी समझने में, लेकिन मजा आएगा पढ़ के। ठीक है। मिला भाई? हाँ यही चाहिए, दिखा कितनी बड़ी रस्सी मिली हमें। जोड़ दोनों को। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग वोन ऑन ए सिलेंड्रिकल टैंक हुज बेस डायमीटर एंड हाइट आर दिस एंड दिस। कहता है इसका आधार का व्यास जो है वो दे रखा है 5/1/11। तो डायमीटर है मेरे प्यारे बच्चों 5/1/11। अगर डायमीटर 5/1/11 यानी 11×5 = 55 और 66/11 ना 56/11 है, तो रेडियस आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी, आधी करेंगे तो 28/11। और कह रहा है जी इसकी हाइट जो है वो 48 सेंटीमीटर। कह रहा है जी इस टैंक पर लपेटे जाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो यदि धागा टैंक के चारों ओर 4 पूरे चक्कर लगाता है जबकि धागा टैंक के दोनों सिरों को छूता है। आइए मेरे बच्चे, राजू अब देखना मेरे बच्चे, ये है कोई टैंक, ठीक है जी। ये है धागा, ये हमने इसके एक सिरे पर नीचे बांध दिया, यहां बांध दिया। कहता जी ये पूरे 4 चक्कर लेगा ऐसे। एक मतलब ये धागा छोटा है इसलिए क्या करें, मजबूरी है, वरना पूरे 4 चक्कर लेगा ऐसे, है ना। अरे दे रहा था तू धागा बांध के, दे भाई इतना, ले ही पकड़। चलिए भैया इस पे पूरे 4 चक्कर बांध के आपको दिखाते हैं जादू से। आओ, ये मेरे पैर बच्चों नीचे सिरा बांध दिया ऐसे, ये एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ये तीसरा चक्कर, और ये चौथा चक्कर मेरे बच्चे इसके टॉप पे बांध गया। अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से 4 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा जी? 4 चक्कर। 1 2 3 4। क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये पूरे 5 लगा देगा, ऐसे लगा दोगे तो नहीं, ये पूरे 4 लगाया। और इस तरह से मेरे बच्चे इसने 4 चक्कर लगाए, यानी एक सिरा नीचे बांधा और एक सिरा ऊपर बांधा। क्लियर है? अब कहानी ये है कि जो धागा है बाबू वो यहां से बंधना चालू हुआ और बनता बनता यहां गया, फिर इसके पीछे से डॉटेड, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर ऐसे, फिर डॉटेड आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर मेरे बच्चे फिर ऐसे। और कहता है एक सिरा नीचे बंधा हुआ तो ठीक दूसरा सिरा इसके पीछे से घूम के यहां ऊपर बंधा होगा, मतलब यहां। अब कहानी को समझिएगा भैया, कहानी बहुत विचित्र है, क्या करें बाबू, धंधा है पर गंदा है, नहीं बहुत अच्छा समझाते हैं मेरे बच्चों। ये लाइनें अगर आप देख पा रहे हो और अगर कैमरा फोकस कर रहा लाइनों पे, लाइनें दिख नहीं रही, बस हो गया बेटा काम। अगर ये लाइनें देख पा रहे हो, लाइन मोटा पेन होता तो दिखती। ये लाइनें दिखाई दे रही हैं सबको, जो इस पे ये पेन की लाइनें चली हुई हैं। जब मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे मैं बांधूंगा तो ये लाइनें आपको रेगुलर दिखाई दे रही होंगी। ये लाइनें आपको मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर दिखाई दे रही होंगी ऐसे, ठीक है जी। और जैसे यहां देखिए ये पूरे रेगुलर दिखाई दे रही होंगी लाइनें। हाँ जी, अरे तो ज्यादा ही काला कर दिए। 4 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं। और जैसे ही मेरे बच्चे मैं इन्हें खोलूंगा तो आपको ये इस तरीके से एक सफेद कागज दिखाई दे रहा होगा। लाइनें नहीं दिखाई दे रही, मैं करता हूं जुगाड़।
अब कमेंट करिए, थोड़ी मोटी लाइनें बनाइए, अब शायद आपको दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रही है मेरे बच्चे? जब मैं इसे बेलन बनाऊंगा इसका ऐसे घुमा के, जब इसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा मेरे बच्चे इस तरह से इसको, तो आपको ये बेलन दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, ये पूरा बेलन दिखाई दे रहा होगा। धागे का एक सिरा तो मेरी इस उंगली पे, जो मैं ये हिला रहा हूं, ये उंगली यहां पे होगा, और ये घूमते 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 और एक सिरा बन जाएगा इसके ऊपर जाके। एक सिरा मेरे बच्चे यहां दूसरे वाली उंगली पे यहां आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपको ये धागा दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस सिलेंडर को यहां बीचों बीच काटूंगा यहां से, तो रेक्टेंगुलर बनता दिखाई देगा। और रेक्टेंगुलर जब बनता दिखाई देगा तो आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रही होंगी मेरे बच्चे? तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तीन लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। तीन या चार लाइनें, एक दो तीन चार लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको खोल दूं, तो खोल दूंगा तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ऐसे खोलूंगा तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी मेरी बच्चे। ये एक रेक्टेंगल बनेगी, यानी बेलन को अगर मैं खोल दूं मेरे बच्चे, जो ये कहानी है, यानी अगर इस बेलन को बीचों बीच काट दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। और जब रेक्टेंगल बनाओगे ना मेरे बच्चे, तो इसकी जो साइडें हैं वो यहां से यूं धागा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, ऐसे धागा दिखाई देने लगेगा। मैं उसको कर्व करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाए। एक्चुअल में तो लाइनें सीधी सीधी दिखाई देंगी जब आप कागज पे घुमाएंगे इन्हें, तो ऐसे दिखाई देंगी। एक, दो, तीन, ऐसे लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो जो मेरे प्यारे बच्चों इसका सरकमफ्रेंस है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, वही तो मेरे बच्चे यहां से यहां तक हटावे। जो इसका सरकमफ्रेंस है वही तो इस कागज की चौड़ाई है। तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, और 2 आर का मतलब डायमीटर। डायमीटर है मेरे बच्चे 56/11। 11 दूनी 22, 7 8 56, 8 दूनी 16। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इसकी सरकमफ्रेंस थी, यानी जो कागज की चौड़ाई, वो 16 सेंटीमीटर। ये 48, और 48 को चार बराबर भागों में बांटोगे तो ये लेंथ 12 आएगी, 12 आएगी, 12 आएगी, 12 आएगी। अब मेरे बच्चे यहां ट्रिपलेट का फंडा इस्तेमाल करना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 16 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 12 16 20। 12 16 20, तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। और अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। तो धागे की लंबाई निकालोगे, 20 20 40 20 60 और 20 80 सेंटीमीटर लंबा धागा। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे बच्चों सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। मेंसुरेशन 3D महसूस करने वाली चीज है, अगर समझ गए तो बल्ले बल्ले। चलिए आज इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आपसे फिर कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सब।